हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। क्या पढ़ने वाले हैं? अलजेब्रा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अलजेब्रा का जो क्वेश्चन है, वेटेज है, बहुत अच्छा खासा है। जैसे देखिए, हम लोग अलजेब्रा जो पढ़ेंगे ना, 3 पार्ट में पढ़ेंगे। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। मैं आपको अलजेब्रा 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा। फर्स्ट पॉलिनोमियल्स, सेकंड में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, और थर्ड में पढ़ेंगे हम लोग आइडेंटिटी। समझिए, ये जो पॉलिनोमियल्स में दोनों पढ़ेंगे, सिंगल वेरिएबल और डबल वेरिएबल। इसमें जो आपका क्या नाम है, शेषफल थ्योरम पढ़ना है, ये सब। और क्वाड्रेटिक में हम लोग पूरा अच्छा से क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। जैसे क्वाड्रेटिक का कोई इक्वेशन हम लिखे थे इस टाइप का, मतलब कंप्लीट क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे और कंप्लीट पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। आइडेंटिटी में आपका जैसे ये सब लिखा है बोर्ड पे, पहले से हमने लिख दिया है टाइम बचाने के लिए। ये सब क्या है, ये आइडेंटिटी के अंदर आता है। ठीक, तो पहले का जो फर्स्ट 1, 2, 3, 4 लेक्चर है ना, वो हमारा बेस्ट रहेगा आइडेंटिटी पे। उसके बाद से फिर हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, फिर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। एग्जाम में वेटेज का बात करें, जैसे आपको पता है कि हमारा जो क्लास है रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा, इसी के हिसाब से हम इस चीज़ को पढ़ा रहे हैं। तो रेलवे का जो एग्जाम हुआ है ना पहले का, उसमें क्या आप क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस ईयर। तो मान लीजिए अगर 100 क्वेश्चन पूछा है ना, तो 60 से 70 क्वेश्चन पूछा है केवल इस दोनों टॉपिक से मिला है। कौन? रेलवे, पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक से मिला है। 30 से 40 क्वेश्चन किससे पूछा है आपको? आइडेंटिटी से। 30 से 40 क्वेश्चन किससे पूछा है? आइडेंटिटी से, रेलवे के एग्जाम में। जो रेलवे है ना, वो इस 2 टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस है, इस पे थोड़ा कम। ये नहीं कि ये नहीं पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। अलजेब्रा की इतना डिटेल्स, उसके बाद से जो कुछ मेथड है, जैसे वैल्यू पुटिंग पढ़ना है। तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसको वैल्यू से बनाया जा सकता है, तो लास्ट में हम लोग वैल्यू पुटिंग भी पढ़ेंगे। देखिए, वैल्यू पुटिंग से हम सारे क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो वैल्यू पुटिंग से आसानी से हो जाते हैं, सभी क्वेश्चन को नहीं कर सकते। हमें बेसिक आना चाहिए हर चीज़ का, कहाँ से फॉर्मूला आया, कहाँ से क्या बेसिक आएगा, तो एग्जाम में जो है ना रटा हुआ चीज़, जैसे क्या नाम है, कोई भी ट्रिक कोई ज़्यादा याद नहीं आता है। बेसिक अगर पता है तो एग्जाम में बेसिक बहुत थोड़ा सा ही 10-5 सेकंड ज़्यादा लगता है, लेकिन बेसिक से सवाल क्या होती है, बन जाती है। तो ये हम आज स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटी से। किससे स्टार्ट करेंगे? आइडेंटिटी से। हम लोग इसको भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे 2-3 लेक्चर में, इसको भी 2-3 लेक्चर में पढ़ेंगे, इसको 3-4 लेक्चर में। आज ये सब जितना फॉर्मूला है ना, जैसे ये अलजेब्रा खाली ये नहीं होता है, बहुत सारे टीचर आज देखे होंगे यूट्यूब पे वीडियो, आधा घंटा का वीडियो रहेगा, लिखा रहेगा आधा घंटा में पूरा अलजेब्रा खत्म। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि अलजेब्रा खाली ये है, x + 1/x बराबर अगर a है तो x² + 1/x² बराबर a² - 2 होगा। खाली यही अलजेब्रा नहीं है। ये तो छोटा छोटा बेसिक क्वेश्चन है जो ये भी आना चाहिए, और ये ट्रिक भी आपको आना चाहिए। वो ट्रिक भी हम बताएंगे, पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी पढ़ाने से पहले एक छोटा सा अगर हम आपसे पूछे कि आइडेंटिटी कहते किसे हैं, नाम सुनेंगे आप भी। और आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या अंतर है? आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या अंतर है? देखिए, जो आइडेंटिटी है ना, जैसे a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है? a² b² 2ab होता है ना। तो आइडेंटिटी होता है ना, वो बहुत सारे वैल्यू के लिए सही होता है। मतलब ए बी के जगह आप कुछ भी रख लीजिए, कौनो रियल नंबर रख लीजिए, तो ये क्या होगा? सही होगा। मतलब ये फॉर्मूला सही है, सब भी रियल नंबर के लिए सही। तो आइडेंटिटी बहुत सारा नंबर के लिए क्या होता है? सही होता है। लेकिन बात करें इक्वेशन का, इक्वेशन के साथ वैसा नहीं। इक्वेशन है कि कुछ खास नंबर के लिए ही क्या होगा? सही होगा। जैसे एक इक्वेशन हम लिख रहे हैं, x + 5 = 7, यहाँ x का एक ही वैल्यू मिलेगा आपको ना, 2, जिसके लिए ये क्या है? सही है। तो इक्वेशन उसको कहते हैं जो कुछ खास वैल्यू के लिए क्या हो? सही हो। ये बस बेसिकली हम बता दिए।
और मान लीजिए x² बराबर 25 लिख दिए, तो इसका 2 आंसर आ सकता है प्लस माइनस बार। तो यहाँ देखिए 2 आंसर ही है जिसके लिए क्या है सही, तो ये इक्वेशन है। लेकिन जो आइडेंटिटी होता है ना मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होता है सही होता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आइडेंटिटी को पढ़ना। आधा घंटा में अलजेब्रा समाप्त नहीं होगा, ठीक है, टाइम लगेगा, सब पढ़ेंगे हम लोग डिटेल से, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा जरूर, लेकिन चीज़ें होंगी कंप्लीट होंगी। एग्जाम में जो भी सवाल आएगा आपके, चाहे जीडी के एग्जाम हो या एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, और भी कोई एग्जाम हो, उसमें सवाल 100% बनेंगी। जो सवाल हम कराएंगे आज पहले फॉर्मूला जितना कुछ है सब बता रहे हैं, उससे रिलेटेड आगे 2-3 लेक्चर में क्या होगा, अच्छे खासे सवाल जो प्रीवियस ईयर पूछे हैं या और भी उसको कलेक्शन करके हम लाए हैं उसको कराएंगे। जैसे देखिए बेसिक सा यहाँ लिख दिए, लिखा है टाइम बचाने के लिए कि टाइम थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। a+b का होल स्क्वायर, कोई इसका प्रूफ पूछे तो सबसे आसान है, स्क्वायर है, स्क्वायर को इसको हम कितना बार लिख सकते हैं, 2 बार। अरे भाई यहाँ 2 है तो 2 बार लिख ही सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इस दोनों का सिंपल ना, तो ये वाला आ जाएगा। यानी इसका प्रूफ कोई बड़ा चीज जानना नहीं है। यहाँ देखिए सेम ऐसा है, इसका भी इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ये आ जाएगा। अब ये a² + b² बराबर कैसे लिखा गया देखिए, आप एक बात समझिए, ये a² b² बराबर क्या होगा, तो ये अगर इधर ला के हम चले आएंगे प्लस में जो है इसको इधर ला दे तो माइनस में होगा ना, तो हम लिख सकते हैं a+b का होल स्क्वायर -2ab, खत्म। एक ये भी तरीका हो सकता था, जैसे कोई आप मतलब हम एक है, कोई लड़का सोचेगा सर मान लीजिए हम इसको भी तो इधर ला सकते हैं, सॉरी आ गया, इसको भी तो इधर ला सकते हैं, तभी तो a² + b² का माना जाएगा। और तो ये भी कर सकते हैं, तो 2 फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ का होगा, ये माइनस में दे जाएगा तो प्लस में, तो a - b का होल स्क्वायर है +2ab। तो याद रखना है कि अगर हम प्लस वाला ला रहे हैं तो घटाना पड़ता है, माइनस वाला लगा रहे हैं तो जोड़ना पड़ता है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो 2ab आएगा ना माइनस वाला उसको क्या करेगा, काट देगा। इसमें एक्स्ट्रा जो -2ab आएगा ना इसको तोड़ देगा, उसको +2ab क्या करेगा, काट देगा। देखिए ना इसको अगर लिखिएगा फॉर्मूला तो क्या होगा, a² b² -2ab, यहाँ +2ab है, ये दोनों काट दिया, आ गया फिर वही। ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, आना चाहिए। आप लोगों से बहुत लोग लग रहा हो कि क्या पढ़ा रहे हैं, या आसान चीज, तो कुछ देर सब्र कीजिए, आसान से लेकर भारी तक सब हम पढ़ाएंगे। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला, ये इसका कोई आपसे प्रूफ पूछ दे तो देखिए किस तरफ कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अरे भाई यहाँ 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो फिर 3 को पावर हो ही जाएगा, तो पहले इसको तोड़ लीजिए फिर इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वाला चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए करके दिखा दे क्या, चलिए करके दिखाई देते। ये इसलिए बता रहे कि थोड़ी सी चीजें आनी चाहिए कि कहाँ से फॉर्मूला आया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ सर क्योंकि यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 है, फिर जुटेगा तो 3 हो जाएगा। इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, इसको तोड़िए, क्या लिख सकते हैं अभी a² + b² + 2ab। आई अब इस सबसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहले a उठेगा ना, इस तीनों को मल्टीप्लाई करेगा जाके, तो a में यहाँ 2 पावर यहाँ 1 होता है, 3 हो जाएगा। यहाँ होगा ab², यहाँ होगा 2a² b को उठाइए फिर सब में कीजिए, तो b इसके पास जाएगा तो होगा ba², b यहाँ जाएगा तो b3, और b यहाँ जाएगा तो 2ab²। देखिए b यहाँ जाएगा तो b 1 पावर 2 गो, 2a का 2a वैसे ही। और सजा के लिखिए a³ b³ की एक जगह लिख दीजिए, ठीक। यहाँ देखिए a³ b³ एक जगह लिख दिए। यहाँ है आपका 2a² b और a b²। देखिए बात दोनों एक ही है, इस दोनों को समझिए। यहाँ लिखा है a² b, यहाँ लिखा है b²। तो बात देखिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a² b, समझ में आ रहा है ना। तो 2 ab², तो यहाँ हो गया 3a² b, फिर वही चीज यहाँ 1 ab² और 2 ab², तो 3 ab²। तो ये वाला ऐसे भी आ गया, ये वाला कहाँ गया, इससे नहीं लिखा, इसे कॉमन ले लीजिए, ये भी होता ही है। क्या कॉमन लीजिएगा, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, थ्री ab
तो यहाँ से 3ab चल गया, तो देखिए तीनों चल गया, दो गो में से एगो एक चल गया, बी में से बी चल गया, बचा एगो ए। यहाँ से 3 निकल गया, ए निकल गया, बी में से एगो बी निकल गया, एगो बचा बी। तो ये वाला फॉर्मूला आता है। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी पता होना चाहिए कि कहाँ से चीजें आई, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चीजें जो है ना थोड़ा मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने में क्या होता है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है। आधा घंटे में तो अलजेब्रा समाप्त होगा नहीं, लिख के तो भूल जाना है नहीं। वैसे ही देखिए इसका हम बात करें, कहाँ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो यहाँ जैसे फॉर्मूला हम लिखे थे, जैसे देखिए एक को हम यहाँ प्रूफ कर रहे हैं, समझिए ये चीज इसका वैल्यू निकालना है ना। अरे भाई इसका वैल्यू निकालना है ना, तो हॉरिजॉन है, इसको इधर ला के चले हैं, प्लस में आएगा तो माइनस में होगा, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो वही चीज तो यहाँ लिखा है, देखिए इधर लाकर माइनस में खाली लिख दिया गया है। तो इसका प्रूफ, इसका प्रूफ, इसका प्रूफ सब वैसे ही आएगा। थोड़ा अब हम इसका प्रूफ बता देते हैं। ये कहाँ से आया, तो देखिए क्या करना है, सिंपली दो उपाय है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तभी कट सकता है, नहीं तो एक और उपाय है इसको लाने का। यहाँ देखिए समझा ही देते हैं। इतना बराबर इतना कैसे हुआ, तो देखिए इसको ना इसी को प्रूफ करना है। पहले इतना बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये तो लिख ही सकते हैं। हाँ यहाँ से ये वाला, अब देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ ए प्लस बी, देखिए यहाँ भी ए प्लस बी है और यहाँ भी 3 गो ए प्लस बी है, एगो ए प्लस बी बाहर कर दीजिए। तो यहाँ को ए प्लस बी बच गया अभी, तो 2 गो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच गया। यहाँ से चला गया माइनस, बचा 3ab, ठीक। ए प्लस बी, इसको तोड़िए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आया, यहाँ कितना है माइनस 3ab है ना। अब देखिए ए प्लस बी ऐसे ही रहेगा, ठीक। यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 3 गो भी माइनस में भी, तो यहाँ माइनस 1 बचेगा। तो ये वाला फॉर्मूला है, कहाँ से है, थोड़ी सी यहाँ देखिए कहाँ गया, यहाँ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला में, ये ज्यादा यूज होगा, थोड़ा ये भी यूज होगा। माइनस वाला भी सेम वैसे ही प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ चीजें आइडेंटिटी है जिसका मतलब थोड़ा सा प्रूफ हमें जानना चाहिए। मान लीजिए कभी किसी को पढ़ाना ही पड़ जाए या कोई आदमी पूछ ही दे, बेसिक आएगा तो इससे क्या होता है ना, माइंड थोड़ा सोचने का ये बनता है कि हाँ किस सवाल को क्या अप्रोच लगाना है। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको क्या करना है ना, याद कर लेना है, इस वाले फॉर्मूला को याद रखना है। अब कुछ हम और लिखवा दे रहे हैं, जैसे अगर है p प्लस क्यू माइनस p माइनस क्यू, यहाँ प्लस p माइनस क्यू p प्लस क्यू, पता है क्या याद करना है, 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। देखिए सेम चीज प्लस में है, देखिए वही चीज प्लस में वही चीज माइनस में, फिर इसको उल्टा कर दिया गया, यानी पैर है तो पैर ऊपर, सिर है तो सिर नीचे, यानी सेम चीज प्लस में है वही चीज माइनस में, फिर इसको यहाँ उल्टा लिख दिया जाए ना, तो उसके जगह हम ये शॉर्टकट याद रख सकते हैं। कभी कभी क्या था सवाल थोड़ा लंबा आएगा, तो अगर इसको एक्सप्लेन करके बनाइएगा ना तो क्या होगा, थोड़ा सा लेंदी होता है और टाइम ज्यादा लगता है। जैसे इसका प्रूफ जानना है, कुछ नहीं है, बस आपको इसको जोड़ देना है। इसको क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे देखिए हम थोड़ा सा करके दिखा दे रहे हैं, देखा एलसीएम लीजिएगा तो ये होगा, इसमें से डिवाइड कीजिएगा तो भाई वाला तो कट गया, बचेगा ये p प्लस क्यू। p प्लस क्यू में p प्लस क्यू से गुणा होगा तो कितना लिख देता है सब, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अरे बुक का सब ये नहीं होगा, सेम नंबर है ना, तो सेम नंबर को मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर हो जाता है, क्या होगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, फिर प्लस इसमें डिवाइड कीजिएगा तो वाला कट गया, बचेगा ही, इससे मल्टीप्लाई होगा तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। बस इसको सिंपल आप तोड़ दीजिएगा तो वाला आ जाता है। ये भी याद रखिएगा, काम आए। अगर माइनस है बीच में, तब बीच में अगर माइनस रहे तब क्या होगा, तब देखिए क्या होगा, तब होगा यहाँ कुछ ना 4p क्यू
और निचवा जो है वही का वही रहेगा। समझ में आया? तो ये कुछ चीजें हैं याद रखना चाहिए। एक और दो आइडेंटिटी हम मतलब लिखवा दिए, ठीक। अब समझिए, देखिए आइडेंटिटी और बताया, जैसे ये वाला आइडेंटिटी है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ए प्लस बी प्लस सी। इस पे क्वेश्चन तो और अच्छा बनता है, तो इसको हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे एकदम डिटेल के साथ। इसका क्या क्या अलग अलग मतलब इसमें कितना टाइप के इसका क्वेश्चन बन सकता है सब पढ़ेंगे। और आधा घंटा में झगड़ा नहीं समाप्त होगा, ठीक है। देखिए अब आपको याद क्या रखना है, जैसे जो वीडियो में आप थंबनेल में देखते होंगे कि आधा घंटा में अलजेब्रा समाप्त, वो क्या है। देखिए इसको आपको याद क्या रखना है, कुछ चीजें हैं वहाँ, ये ट्रिक भी है, कुछ याद होना चाहिए। अगर आपको कभी भी ना प्लस माइनस 1 दिख जाए, प्लस माइनस 2 दिख जाए, अच्छा प्लस माइनस √3 दिख जाए, यानी 1 2 चाहे √3 कभी भी दिख जाए, कब x + 1/x बराबर अगर आपको दिख जाए कि भाई x + 1/x बराबर है 2, तो पता है आप क्या कीजिएगा, x बराबर क्या होगा 1। x बराबर क्या होगा इफ देन, माने अगर x + 1 कोनो का है कि x + 1/x बराबर 2 है, तो आप क्या कीजिएगा कि x बराबर क्या होगा आंसर तब 1 होगा। देखिए यहाँ 1 पुट कीजिए, 1/1 का हो गया 2। इसका थोड़ा सा प्रूफ जानना है कहाँ से है, सिंपल है, इसको तोड़ के सॉल्व कर दीजिएगा ऐसे ना, ऐसे यहाँ 1 यहाँ 2 लिखिए, इसका एलसीएम x होगा, इसमें डिवाइड करेंगे x आएगा, x में x मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर = 1। अच्छा इसको ऐसे भी याद रखते हैं, देखिए किस तरह बना सकते हैं, इस टाइप का है तो इन दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ तीसरा मल्टीप्लाई करके यहाँ, इसमें से मल्टीप्लाई करके यहाँ, समझा? इस दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे, इस तीसरा से मल्टीप्लाई करके यहाँ, इस तीसरे मल्टीप्लाई करके यहाँ, इसको आप मल्टीप्लाई ये कीजिएगा तो x² + 1 बराबर क्या आएगा 2x। इसको इधर लाके सॉल्व करके फैक्टर तोड़ के बनाइएगा तो क्या आ जाएगा x बराबर 1 आ जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि x + 1/x बराबर क्या हो, x + 1/x बराबर 2 है तो x बराबर क्या होगा 1, ठीक है। इस पे कितना सवाल बन सकता है सब सवाल कराएंगे। आज हमारा काम इस वीडियो में कि बस जितने भी फॉर्मूला है ना या आइडेंटिटी है ट्रिक है उसको बता देना, ठीक। देखिए अब कहे कि सर प्लस वाला तो हो गया, अगर माइनस है तो अब क्या होगा, तो माइनस है तब माइनस होगा। देखिए x + 1/x बराबर अगर -2 तो x बराबर -1, ठीक है। सेम वही है, -1 रखेगा वही आएगा। तो ये दो ये एक जगह लिख लीजिए, फॉर्मूला सब एक जगह लिखिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। फिर हम +-2 पे आते हैं। देखिए x + 1/x बराबर अगर 1 रहे, कोई आपसे कह दे धीरे से कान में कि सर x + 1/x बराबर 1 है, तो आप क्या कहिएगा चिल्लाकर, कंडीशन काने में दिया जाता है कि x³ बराबर -1 होगा, x³ बराबर क्या होगा -1 होगा। फिर कोई आपको कहे कि सर अगर x + 1/x बराबर -1 है, तब कहिएगा कि x³ बराबर क्या होगा +1 होगा। तो ये दो को याद रखना है, इस दोनों का करना है आपको याद रखना है। इसका भी प्रूफ बताते हैं कहाँ से है। यहाँ याद रखिए कि x + 1/x बराबर 1 आए तो x³ बराबर क्या हो जाता है -1, x + 1/x बराबर अगर -1 है तो x³ बराबर क्या हो जाता है +1, यानी यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ज़्यादा है यहाँ प्लस है तभी ये ट्रिक लगता है। ट्रिक तो यही है, बेसिक इसलिए बता रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा इधर उधर हुआ ये गलती हुआ। देखिए इसका खाई लिए वही एक्सपेक्ट नहीं है, ये तो हो गया नॉर्मल 1 नंबर। अभी 2 नंबर एक और चीज होता है, देखिए क्या इसको हम बताते हैं। अगर x + 1/x बराबर 1 है तो x का ना पावर का अगर अंतर जितना 3 होगा ना उसका सम क्या होता है 0। देखिए हम क्या कर रहे हैं, समझिए ध्यान से। इस चीज को कोई ऐसे भी लिख सकता है, प्लस में है तो माइनस में, तो ऐसे भी हो सकता है, समझ में है ना। देखिए हम ही कह रहे हैं ना कि अगर x + 1/x बराबर है ना, तो आप ऐसे कोई भी चीज है जैसे x बराबर 15, x बराबर 12, x का पावर 9, x का पावर 6, ऐसे अगर इसका कोई मान पूछे कि इसका मान बताइए क्या होगा, तो देखिए क्या होता है। यहाँ अगर हम बात करें
हम क्या कर रहे हैं कि पावर का डिफरेंस, ये भी याद रखिएगा। अगर इसमें एक चीज, तो अगर पावर का अंतर माने पावर का अंतर अगर 3 है ना, तो उस दोनों जो टर्म्स है ना माने पद, उसका जोड़ का होता है 0 होता है। क्या होता है 0। आप लिख लीजिए कि x + 1 में x बराबर 1 हो, तो x के पावर का अंतर अगर 3 है ना, तो उस दोनों पद का सम क्या होता है 0। कहने का मतलब देखिए यहाँ x के पावर का अंतर कितना है इस दोनों का, 15 में से 12 गया। 3 का मल्टीपल वही जरूरी ना है, समझ आया ना। अंतर कितना है 3 का है ना, तो इस दोनों को जोड़िएगा तो 0 आएगा। फिर यहाँ अंतर 3 का है ना, तो इस दोनों का भी जोड़ क्या होगा 0, 0 जोड़िएगा तो 0, नहीं इसका आंसर क्या आएगा 0। तो इस बात को याद रखिएगा। ये तो आसान है थोड़ा, ये मतलब ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन मिलेगा तो ये बन सकता है आपके एग्जाम में। देखिए कहाँ से है, इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं क्यों होता है। यहाँ से ना x के पावर 12 कॉमन कीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा x के पावर 3, अरे 15 का है 12 को चल गया तो 3 को बचा, यहाँ 12 को खाइए 12 को खींच लीजिए, कितना 1 बचे। इसके जगह क्या लिख सकते हैं, फिर यहाँ देखिए कॉमन कीजिए x के पावर 6, यहाँ क्या बचेगा 9 को था 6 को चल गया तो 3 को बचा, 6 को 6 चल गया तो 1। इस यहाँ x के पावर 12 का 12 के जगह क्या लिखिएगा, अभी बोलेगा ना कि x + 1 बराबर 0। देखिए ना हम कह रहे हैं x बराबर 1 होता है, तो इसको इधर ला लीजिए, x³ + 1 बराबर 0, यानी इसका जगह 0 होगा। फिर इसका जगह भी क्या होगा 0, तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 0 है, इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 0, तो 0 बराबर 0। हम वही कह रहे हैं कि अगर x + 1 में x बराबर 1 हुआ, तो x के पावर का अगर अंतर 3 है ना, तो उन दोनों टर्म्स का जो जोड़ होता है ना 0 होता है। जो को जोड़ा जाएगा तो वो 0 होगा। तो चलिए देखिए, मान लीजिए कोई कहे कि x के पावर 80 + x के पावर 77 + x के पावर 74 + x के पावर 71 + x के पावर कितना घटे बताएगा 68 + x के पावर 65। देखिए एक और अंतर कितना है 3, तो इसका सम 0। एक और अंतर कितना है 3, तो इसका सम भी 0। इसका अंतर कितना है 3, तो इसका सम भी 0। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ये सब एक्सपेक्टेशन हो गया। आपको याद का रखना है, तो आपको याद बस इतना रखना है, इतना ही याद रखना है। ये भी ध्यान पर रखना है कि हाँ अगर x के पावर का अंतर अगर 3 है ना, तो उसका सम क्या होता है 0। समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर ही जा रहा है? ना आएगा तो कमेंट कीजिए। हम भी पहली बार पढ़ा रहे हैं कैमरा के सामने। अब देखिए इसका प्रूफ करना है, चलिए कर देते हैं। क्योंकि हमारे चैनल पे जो भी चीजें पढ़ाई होंगी ना, अरे लग रहा है ये वीडियो में कट गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे तो डिटेल के साथ बता देंगे। यहाँ देखिए प्रूफ तो जानना ही है, क्योंकि हमारे चैनल पे बिना एक्सप्लेनेशन का कोई चीज मिलने वाला है नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है ना। देखिए इसको प्रूफ करते हैं भाई कि x + 1 भी x बराबर 1 है, तो x³ बराबर -1 काहे आ गया। देखिए थोड़ा तेजी में कर रहा है तो वीडियो ढेर लंबा हो जाएगा। इसके नीचे क्या है 1 जोड़ लीजिए ना, इसके एलसीएम ले लीजिए। हम क्या करें किस तरह बनेगी, इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ, इसमें से करके यहाँ, हाई में करके यहाँ। अब तीसरा चीज गुणा कीजिए ना, हाई में x होगा तो यही आ जाएगा, हाई में x होगा तो x प्लस मैंने आया तो मैंने तो सजा के लिख दिया, सजा के। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिए, ये तो इक्वेशन आ गया ना, इसमें x से मल्टीप्लाई कीजिए अपने से दोनों तरफ। तो हम क्या कहना है x से मल्टीप्लाई करने पे, देखिए x से मल्टीप्लाई होगा x³, अरे 2 को पावर है x से और कीजिएगा तो 3 को, यहाँ 1 है 1 और से कीजिएगा तो 2 को, यहाँ 1 है तो x बराबर 0। ये दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए जोड़िएगा तो प्लस में माइनस में क्या होगा, प्लस और माइनस में कट गया, और ये प्लस में है माइनस में कट गया, है ना। क्या बचा x³ इधर क्या बचा +1 बराबर 0। तो देखिए प्लस होने गया तो माइनस होता है, x³ बराबर क्या लिख सकते हैं -1 आ गया प्रूफ। तो ये याद इसीलिए रखा जाता है कि भाई इतना आगे ना बनाना पड़े, इतना हो सकता है कि x से मल्टीप्लाई करे कि ना करे, ये एग्जाम में क्या होता है दिमाग इतना ना चलता है, इसीलिए याद रखना। ठीक, सेम प्रूफ इसके लिए भी हो जाएगा, सेम प्रूफ इसके लिए भी होगा। अब यहाँ देखिए इसमें क्या याद रखना है, वहां जोड़ का अंतर 0 होता था ना, यहाँ माइनस का अंतर 0 होगा, तो कभी प्लस में नहीं आया तो माइनस में। तो ये भी लिख सकते हैं कि अगर x + 1 भी x बराबर
इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर माइनस है तो एक्स क्यूब बराबर प्लस वन होता है, एक्स क्यूब माइनस वन बराबर जीरो होता है। आपको पीछे ही कहाँ से आया था, जिस तरह उ लाया था ना उस तरह ही हुआ आएगा। अब देखिए इसका नहीं तो काम तमाम करिए दी, एक और बचा है, मैं मिटा दे, रहने दीजिए, मतलब हमको पढ़ाना थोड़ी है। देखिए ये भाई साहब होगा, ये हो गया, बचेगा ये। तो अगर कोई कहे ना आपसे, धीरे से कान ना के इफ क्या कहे, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर कहे ना प्लस, अब देखिए प्लस ये भी कह देना चाहिए, ये भी कह दे, दोनों में से कोई कह दे, ध्यान रहे हम ये नहीं कह रहे, ये या ये बराबर नहीं है, बराबर मत कर दीजिएगा, बवाल हो जाएगा। कैसे ये इमेजिनरी नंबर है, पढ़ाएंगे अपने चैनल पे, जब नंबर सिस्टम में पढ़ाएंगे ना बहुत जल्दी, इस वक्त वीडियो भी शॉर्ट वीडियो हम डालने वाले हैं हर एक चीज़ का, जैसे टॉपिक का देखिए, मतलब छोटा छोटा चीज़ है ना, जो कि जनरली आदमी क्या करता है, गलती करता है, उस चीज़ को भी छोटा सा 3-4 मिनट का एक एक वीडियो ऐसे कर करके डालने वाले हैं। बराबर नहीं है तो यहाँ प्लस रहे या चाहे माइनस रहे, दोनों का एक ही फॉर्मूला बनता है, प्लस रहेगा चाहे माइनस। याद रखिएगा एक्स प्लस, कोई कहे ना कान में आके कि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर √3 है, चाहे माइनस √3 है, आप क्या कहिएगा चिल्ला के, जब तुम ही कह रहा है ना तो पता है हम क्या कहेंगे कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बराबर 0। वो एक चीज कंडीशन दिया था, आप ये कह दिए कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बराबर 0। एगो बात बताइए, ये एगो हो गया। देन सेकंड आप ये भी कहिएगा कि एक्स के पावर 9, एक्स के पावर 6 बराबर -1, एक्स के पावर 6 बराबर -1, या कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, माइनस में है तो प्लस में 0। अब कोई आके कहा कि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर √3 चाहे माइनस √3 है, तो आप उसका 3 एक्सपेक्ट निकाल सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, 0 होगा। एक्स के पावर 6 बराबर क्या आएगा, -1। अब उसी चीज़ों को थोड़ा सा माइनस में आया तो कैसे में हो गया, प्लस में। अब पूछिए कि सर ये कैसे आया, देखिए बता देते हैं कि कैसे आया। पहले आप इसको क्या कीजिए, लिख लीजिए, ठीक, देखिए वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इसको, हम इसको बता देते हैं, यही बता दे रहे हैं भैया ना। एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या है, √3, ये वाले का प्रूफ कर दे रहा है कौन, इसका क्यूब कीजिए ना, दोनों तरफ क्यूब कीजिए, यानी एक्स प्लस वन बाई एक्स का क्यूब, क्योंकि आपको पता है कि इक्वेशन के दोनों तरफ क्यूब स्क्वायर ये सब करने से चीजें क्या रहती है, बैलेंस करती है। दो भाई बहन है, दोनों को 10-10 रुपये दे दीजिएगा तो कोनो दिक्कत ना है, एक को दे दीजिए, एक को छोड़ दीजिए तो दिक्कत हो जाएगा, मार हो जाएगा। यहाँ पे मार नहीं कर सकता है, सब डिसबैलेंस हो जाएगा। डिसबैलेंस मतलब भाई एक बराबर नहीं रहेगा। मान लीजिए इधर कर दीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो बराबर कहाँ से रहा, नहीं ना रहा, दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो देखिए इसको आप क्यूब कीजिए, एक प्लस बी का होल क्यूब है, यहाँ देखिए सिर्फ फॉर्मूला नाम लिखा है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, एक बी क्यूब 3ab ए प्लस बी, बस लिख रहा है ए क्यूब बी क्यूब 3ab ए प्लस बी हो गया, ये ना फॉर्मूला होता है। इसका थोड़ा कीजिए तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ना कि इसको कितना बार लिखना है, 3 बार। तो देखिए 3 बार, तो इस दोनों का जोड़ा लगाते हैं, 3 बार बच गया, दोनों मिल के बाहर निकल गया, सब जेल टूट के ये को बच गया, उसी में लटका है, यानी 3√3। यहाँ का है 3√3। अब देखिए आज कट सकता है इससे ही, इसका जवाब क्या, यहाँ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, यहाँ 3 है प्लस 3, आई तो कट चुका है, आई एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ इंटू √3, सॉरी एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3 लिए हम, लिए ना, तो इसके तो लिख सकते हैं 3√3। अब देखिए 3√3 प्लस में होने गया था, अरे भाई प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी 3√3 में से 3√3 गया, चीजें कहाँ आ गई 0। तो यही लिखे हैं कि एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर क्या होता है, 0 होता है। समझ में आया ना, इतना ना याद रखना है, प्रूफ जानना है बस, ये चीजें कैसे आई। इस तरह क्या होता है ना कि मतलब माइंड के थोड़ा सोचने का कैपेसिटी बनता है, डाटा पढ़ के क्या होता है, टीचर पढ़ाएगा कि देख चला याद रखना है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर ए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर माइनस 2, ये लौट के गया है लड़का। जैसे पूछा एक से इसको मिटा देते हैं। तीनों का तो काम तमाम हो गया। ये लौट के गया है लड़का। एग्जाम में पूछा है कि x प्लस 1/x बराबर 2 और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर मान लीजिए 3 पूछा है, x स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो क्या करेगा a स्क्वायर माइनस 3 यानी 3 स्क्वायर माइनस 2 होता है फॉर्मूला मार 7 मार का देगा। पहले ऑप्शन रहेगा सर, हो गया है गलती। आने के बाद जब देखा जाता है बाद में रहेगा तो कहेगा कि सब ये मारे थे कहाँ गलती हो गया है भाई, तो देगा अरे बाप रे प्लस हम रटे थे होता क्या है माइनस। तो ये जो ट्रिक होता है ना छोटा छोटा प्लस होने से इसमें क्या होगा कंफ्यूजन, इसलिए आप बेसिक समझिए कि वो चीज़ें कहाँ से आई हैं, फॉर्मूला ट्रिक कहाँ से है, क्योंकि बेसिक से ट्रिक डेवलप होता है बनता है। ठीक है, तो हमारा फोकस दोनों पर है, बेसिक प्लस ट्रिक। अब देखिए ये सब पढ़ाते हैं, ये कौन पढ़ाएगा, खाली ट्रिक हमको भी ट्रिक आता है, देखिए पढ़ा। चलिए वो ट्रिक वाला भी जो भी ट्रिक है वो सबको हम क्या करते हैं याद कर लेते, मतलब उसका ट्रिक देख लेते हैं क्या होता है। जो लोग आधा घंटा में समाप्त करते हैं अलजेब्रा, जैसे अगर लिखा रहा है ना कहीं x प्लस 1/x बराबर a, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2। अगर है x प्लस 1/x बराबर a तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकलना है तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 2। देखिए कहाँ से, इसका दोनों तरफ ना स्क्वायर कर दीजिए। इसका प्रूफ करना है तो दोनों क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख दीजिए, इधर a का स्क्वायर हो जाएगा। इसको तोड़िएगा तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab यहाँ a स्क्वायर, ऐसे ही कट गया, प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो इधर बचा a स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, वहाँ a स्क्वायर माइनस 2। तो यही तो है, तो ये बेसिक है कि कहाँ से है, नॉर्मली स्क्वायर कर दीजिए। आप याद रखिएगा कि x प्लस 1/x बराबर अगर a दे रहा है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2 होता है, ना कि है इसका अलग होता है। इसको इन आके पूछा एग्जाम में इतना देखा है या मार के आ गई, फिर आके पछताइएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है कि प्लस से प्लस वाला कहीं होता है। इसी तरह हम सबका लिख दे रहे हैं जो 4 गो ट्रिक है। यहाँ x प्लस 1/x बराबर अगर a तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2। 2 नंबर x प्लस 1/x बराबर a, सॉरी x माइनस 1 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2। देखिए यहाँ प्लस है तो इसमें माइनस होगा, है ना, माइनस रहेगा यहाँ, तो यहाँ के प्लस। कैसे है तो इसका आप नॉर्मली ना समझ में आना यार एग्जाम में, तो इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। उस तरह क्यूब वाला होता है कि x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो x क्यूब्ड प्लस 1/x क्यूब्ड बराबर क्या आएगा x क्यूब माइनस 3। देखिए यहाँ भी प्लस तो यहाँ क्या करना है 3 है, सॉरी x क्यूब माइनस 3 है। यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ क्या करना है माइनस। ये हो गया 3 नंबर। एक और लिख लीजिए 4 नंबर में कि x माइनस 1/x बराबर अगर a है तो x क्यूब्ड माइनस 1/x क्यूब्ड बराबर क्या होता है a क्यूब प्लस 3 है। ध्यान रहे, देखिए प्लस से ना प्लस वाला ही निकलता है क्यूब और माइनस से माइनस वाला ही क्यूब निकलता है। कभी सवाल में पता है क्या करता है, प्लस वाला देगा, ऐसा कहेगा कि 1/x बराबर a आ x क्यूब्ड बराबर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर वाट। लड़का एकदम देखा है कि x प्लस 1/x बराबर ये है तो x क्यूब माइनस मारेगा a क्यूब माइनस, तो ये गलती हो जाएगा। देख भाई यहाँ प्लस से माइनस वाला पूछा है तो माइनस वाला किससे निकलता है माइनस वाला से, समझ में आया ना। तो पहले जो प्लस में है ना इसको हम निकालेंगे किसका वैल्यू x माइनस 1/x का, तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समझ में आ रहा ना, सवाल कराएंगे तो सब इस पे हर एक टॉपिक पे अच्छा सा डिटेल सवाल है, अच्छा सवाल है जो पूछा है, और भी अच्छा सवाल है उसको हम डिटेल के साथ कराएंगे। ये जो सब कोई पढ़ाता है भी पढ़ा दिए भाई, याद रखिएगा। इसका प्रूफ कैसा है तो क्यूब कर दीजिए इस वाला फॉर्मूला पे, इस पे नॉर्मल है।
अब कुछ ट्रिक और याद रखना है। देखिए क्या, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या इम्पोर्टेंट है कि अगर x प्लस 1/x बराबर a है ना, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। तो देखिए प्लस से हम कहाँ जा रहे हैं, माइनस में ना, प्लस से कहाँ जा रहा है, माइनस में। तो देखिए क्या होगा, प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस 4 क्या होगा, प्लस माइनस रूट ओवर x प्लस 1/x बराबर a है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होता है, प्लस माइनस, यानी प्लस वाला भी आंसर होगा, माइनस वाला भी होगा। अब डिपेंड करता है कि x का है, जनरली प्लस वाला ही लेके क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अगर x नेगेटिव रहेगा तो दोनों हो जाएगा। देखिए कैसे आया, इफ देखिए कैसे आया, जैसे मान लो कोई कहे कि x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, हम क्या कहें, a स्क्वायर माइनस 4 करना है, यानी 5 का स्क्वायर 25, अब 25 में से 4 गया 21, अब प्लस माइनस रूट ओवर 21। ये प्लस, देखिए जनरली हम क्या कर रहे हैं कि प्लस वाला साइन मतलब लिया जाता है, क्योंकि x पॉजिटिव मान लिया जाता है। अगर नहीं है तो दोनों आंसर सही है, समझ गए, दोनों अगर होगा। नॉर्मली पूछ देना कि x प्लस 1 5 है, इसका मान, तो प्लस माइनस दोनों मारिएगा। ठीक, कैसा है, तो देखिए इसका नाम स्क्वायर करते हैं, तो a स्क्वायर, देखिए प्रूफ कैसा है, तो इसको क्या कर लीजिए, स्क्वायर दोनों तरफ, तो यहाँ होगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 2ab, यहाँ a स्क्वायर, ऐसा ही कट गया, अब प्लस में गया तो माइनस में a स्क्वायर माइनस 2। अगर हम चाह रहे हैं, एगो फॉर्मूला याद कीजिए, लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे कि हई इतना बराबर हई होता, ये आप इसको तोड़िएगा ना, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, अब माइनस 2a भी आता है, तो माइनस 2a, अब b आएगा तो x का होगा, फिर कट गया, समझ रहा है ना। तो ये है, यानी अगर ये कहीं है तो हम हई लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ 2a भी हुआ है, देखिए समझिए, a स्क्वायर b स्क्वायर अब माइनस 2ab, तो x कट के 2a ना बचा, इसलिए हम लिख दिया है यहाँ। तो अगर कहीं ये वाला है ना, तो उसके जगह पे हम हई लिख सकते हैं। तो हमारा कोशिश क्या रहेगा, हमको तो x माइनस 1 है कि हम ये वाला लाए, तो यहाँ तो देख रहे हैं कि x स्क्वायर 1/x स्क्वायर है, एक और क्या चाहिए, माइनस 2 चाहिए, तो माइनस 2 दोनों तरफ से घटा दीजिए, तो माइनस 2 हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से घटा देंगे, तो यहाँ से माइनस 2 आई, a स्क्वायर ही क्या हो गया, -4, क्योंकि 2 था माइनस 2 और करेंगे तो -4 हो गया। अरे a स्क्वायर में से 2 घट ही रहा है, 2 और घटाना है, 4 को घटाना है। अब देखिए इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ना पे लिखे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यानी इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यानी क्या है, a स्क्वायर माइनस 4। अब ये स्क्वायर इधर जाता है तो प्लस माइनस रूट चढ़ता है, क्या चढ़ता है, प्लस माइनस रूट, तो इसीलिए ये फॉर्मूला आया है। समझ में आया। तो आपको बस याद कर रखना है कि भाई x प्लस 1/x बराबर a है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होता है, माइनस जाना है ना, तो माइनस कर दीजिए 4। देखिए प्लस वाला दिया है, माइनस में जाना है तो स्क्वायर करके 4 घटा दीजिए। और सेम यही चीज़ माइनस में दिया रहेगा, प्लस में जाना है तो स्क्वायर करके 4 जोड़ेंगे, जैसे लिख रहे हैं नेक्स्ट इसका। और ये वाला लिख लीजिए, प्रूफ है। आपको याद कितना रखना है, याद रखना है इतना ही, याद कितना रखना है, इतना ही। ठीक, देखिए प्लस वाला भी माइनस वाला भी लिख दें कि अगर x माइनस 1/x बराबर अगर a रहे ना, तो कहे कि x प्लस 1/x निकालो, तो क्या कीजिएगा, प्लस माइनस रूट चढ़ाना ही है, a का स्क्वायर करना ही है। अब प्लस निकालना है तो 4 को जोड़ दीजिए, तो माइनस देकर अगर प्लस पूछे तो स्क्वायर करके रूट में 4 को जोड़ दीजिए। अब प्लस दे के माइनस पूछे तो स्क्वायर करके इसका रूट में 4 घटा दीजिए। इससे क्या होता है, अब ज़रूरत हमें पड़ेगा इसका, जैसे सवाल बनाएंगे तो ज़रूरत पड़ेगा कभी x माइनस 1/x का ज़रूरत पड़ेगा, कभी x प्लस 1/x का पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, अपने सूटेबल के अनुसार सबको चेंज करते रहेंगे। ठीक, थोड़ा सा और हम लिख देते हैं एक फॉर्मूला, थोड़ा सा और एडवांस, 5 वाला, x के ऊपर 5 प्लस 1/x के ऊपर 5 बराबर क्या होगा, अगर x प्लस 1/x बराबर ये है, कुछ भी है, इतना बराबर क्या आप लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, याद रखिएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब्ड माइनस x प्लस 1/x,
यानी कोई आपसे अगर इसका वैल्यू पूछ रहा है ना तो इससे कोई लेना देना नहीं, तो इतना बराबर हम ये लिख सकते हैं। इसका प्रूफ जानना है तो कुछ नहीं, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, कट के यही आएगा। ठीक है, तो ये कुछ हुआ फॉर्मूला। देखिए ये कुछ का हुआ फॉर्मूला हुआ। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लगभग हमको लगता है कि 40-45 मिनट का वीडियो हुआ होगा। ठीक, तो इसको हम यहाँ तक रहने देते। अब हम क्या करेंगे, आने वाले 2-3 मतलब ये मैंने इस पे अच्छा सवाल करेंगे। उसके बाद से फिर हम आपको पढ़ाएंगे ये सब आइडेंटिटी। अभी तो मेन आइडेंटिटी बचा ही है जिस पे पूरा तांडव होगा। ई वाला, अरे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab से होता है ना ऐसे, -3abc बराबर 0 ऐसे होता है ना सवाल। अच्छा ई वाला पे a² b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। तो ये अभी दोनों आइडेंटिटी बचा है। एक पे इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे और जिससे जितना भी सवाल बन सकता है सबको आने वाले सब लेक्चर में करेंगे। तब ये हमारा आइडेंटिटी समाप्त होगा। उसके बाद से हम इसमें वैल्यू पुटिंग सीखेंगे, कैसे वैल्यू पुट कर सकते हैं। उसके बाद से हम क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक को 1-2 लेक्चर पढ़ाने के बाद सवाल उसमें अच्छा करेंगे। वो क्वाड्रेटिक अब 10 के जो भी बच्चा वो भी देख सकता है। उसके बाद हम पोलिनोमियल्स पढ़ेंगे। यानी अभी अलजेब्रा लंबा चलने वाला है, क्योंकि अगर अलजेब्रा से सवाल आ रहा है और एनटीपीसी में तो अच्छा खासा सवाल पूछता ही है लेवल का थोड़ा, खासकर से ग्रुप डी। तो मतलब आप सवाल देखिएगा ग्रुप डी का उठा के, क्वाड्रेटिक और बहुपद से, पोलिनोमियल से ऐसा सवाल आया है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि भाई इतना अच्छा सवाल ग्रुप डी में आ सकता है। ग्रुप डी नाम का ग्रुप डी है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो क्या करना है जानते ही हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।